नमस्कार दोस्तों। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। मई का महीना खत्म होने को है। ऐसे में अब प्रदोष व्रत रखने वाले जातक को यह देखना होता है कि इस बार जून में कब पहला प्रदोष व्रत पड़ेगा। तो आपको बता दें कि जून के महीने में पहला प्रदोष गुरुवार को पड़ रहा है। इसे गुरु प्रदोष व्रत कहेंगे। हालांकि हिंदू पंचांग के अनुसार गुरु प्रदोष ज्येष्ठ मास का अंतिम प्रदोष व्रत है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 1 जून दिन गुरुवार को दोपहर 1:39 पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 2 जून दिन शुक्रवार को दोपहर 12:48 पर हो जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन शिव की उपासना प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में यह व्रत 1 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार का दिन होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत का नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। 1 जून को भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल अर्थात शाम 7:14 से रात्रि 9:16 के बीच करने से विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही इस दिन शुभ वरयान योग का निर्माण हो रहा है जो शाम 7 बजे तक रहेगा और इस दिन स्वाति नक्षत्र भी बन रहा है जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों को धार्मिक कार्य के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। प्रदोष व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। प्रदोष व्रत से एक दिन पूर्व से तामसिक भोजन का त्याग कर दें। व्रत के लिए शुद्धता को प्राथमिकता दें। प्रदोष व्रत के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई कर लें। फिर व्रत एवं शिव पूजन का संकल्प लें तथा सुबह में दैनिक पूजा कर लें। इसके बाद शाम को प्रदोष काल के समय दोबारा स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की तस्वीर घर पर स्थापित कर लें या फिर शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा करें। सबसे पहले गंगा जल और गाय के दूध से शिवजी का अभिषेक करें। फिर उनको अक्षत, बेलपत्र, सफ़ेद चंदन, भांग, धतूरा, भस्म, शहद, शक्कर, सफ़ेद फूल, फल आदि ओम नमः शिवाय मंत्र जाप के साथ अर्पित करें। इसके पश्चात शिवजी को धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। फिर शिव चालीसा और प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। आप चाहें तो किसी शिव मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती उतारें तथा भगवान शिव से अपनी मनोकामना व्यक्त करके उनसे क्षमा प्रार्थना कर लें। फिर प्रसाद का वितरण करें। व्रत में दान करने का महत्व होता है, इसलिए आप किसी ब्राह्मण या गरीब को दान की वस्तुएं निकालकर अलग रख दें। सुबह उसे दे दें। दान के बाद अगले दिन प्रातः स्नान और पूजा के बाद पारण करके व्रत को पूरा करें। कुछ लोग व्रत वाले दिन ही रात में पूजा के बाद पारण कर लेते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसा है तो वैसे ही करें। शिव मंदिर में पूजा करते हैं तो शिव परिवार के साथ गणनंदी की भी पूजा करें। नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय गण हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत रखने से भगवान शिव जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और साधक की सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं।
इस विशेष दिन पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा का विधान है। माना जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है और परिवार में कष्टों का नाश होता है। इसके साथ ही प्रदोष व्रत रखने से कई प्रकार के ग्रह दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। गुरु प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यों के राजा वृत्तासुर ने एक बार स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं की सेना ने वृत्तासुर की सेना को युद्ध में हरा दिया। दैत्य असुर के सैनिक अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। ये देखकर वृत्तासुर भयंकर क्रोधित हो उठा। स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए उसने माया से विकराल रूप धारण कर लिया। देवताओं ने देवलोक की रक्षा के लिए वृत्तासुर पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सभी अस्त्र इसके कठोर शरीर से टकराकर चूर चूर हो गए। अंत में देवराज इंद्र अपने प्राण और स्वर्गलोक को बचाने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और उनसे वृत्तासुर को हराने का उपाय पूछा। गुरु बृहस्पति ने बताया कि वृत्तासुर बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली है। उसे हराना आसान नहीं। इसका उपाय सिर्फ महादेव ही बता सकते हैं। देवगुरु ने इंद्रदेव से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गुरु प्रदोष व्रत करने को कहा। देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत में विधिवत शिवोपासना की, जिसके फलस्वरूप भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए। शिवजी ने इंद्र को संसार के कल्याण और वृत्तासुर को परास्त करने का समाधान बताया। भोलेनाथ ने कहा कि वृत्तासुर को हराने के लिए इंद्रदेव को दधीचि से हड्डियों का दान देने का अनुरोध करना होगा, क्योंकि तप साधना से दधीचि ने अपनी हड्डियों को अत्यंत कठोर बनाया है। इनकी हड्डियों से जो अस्त्र बनेगा वही वृत्तासुर का अंत करेगा। इंद्र ने शिव की आज्ञा के अनुसार दधीचि जी से हड्डियों का दान मांगा। महर्षि दधीचि ने संसार के हित में अपने प्राण त्याग दिए। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने दधीचि की हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र बनाकर इंद्र को सौंप दिया। युद्ध में इंद्र ने वृत्तासुर पर वज्र का प्रहार किया, जिससे टकराकर वह रेत की तरह बिखर गया। पुनः देवताओं को देवलोक पर अधिकार प्राप्त हो गया। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।